नमस्कार स्टूडेंट। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए 7.7 का 7वां सवाल। ये हमारे क्लास 10 का है, जो प्रश्नावली 7 निर्देशांक ज्यामिति का है। उसका हमारा ये 7वां सवाल है, जिसमें हमसे पूछा गया है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2-5 और -2,9 से समदूरस्थ हो। इसका मतलब क्या है कि हमको एक्स अक्ष पर वह बिंदु ढूंढना है जो, जैसे मान लो अगर कोई रेखा है, जैसे मान लो ये बिंदु है, यह बिंदु किसी दो बिंदुओं से क्या है, समान दूरी पर हो। तो एक्स अक्ष पर हमें ढूंढना है। जैसे मान लो अगर ये 2-5 और ये -2,9, इस बिंदु से, किस बिंदु से, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ढूंढना है। तो एक्स अक्ष पर है तो x,0। तो हमें क्या करना है कि इन बिंदुओं का पता करना है कि यह कौन से बिंदु है। इसको निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको निकालने के लिए ये एक्स अक्ष का बोला है उसने हमसे, क्या बोला है, एक्स अक्ष का। जैसे मान लो ये डायग्राम है, ये होता है y और ये होता है x। तो उसने किसका बोला था हमसे, x अक्ष पर। तो x अक्ष पर कहीं पर भी हो सकता है। तो x अक्ष पर कहीं पर भी हो सकता है, तो बताओ यहाँ पर वो बिंदु है। तो x का मान हमें पता नहीं है, तो वो लिख दिया हमने x। पर यहाँ पर हमको y का मान पता है। y का मान क्या होगा, 0। तो कभी भी आपसे पूछे कि x अक्ष के निर्देशांक बताओ, किसके, x अक्ष के, तो जिस अक्ष के पूछता है उसके निर्देशांक क्या होंगे, x अक्ष के निर्देशांक पूछता है तो x,0। और अगर y के पूछता है तो 0,y। तो ये चीज भी हमको ध्यान में रखनी है। अब देखो, हम x अक्ष पर बिंदु क्या लेंगे, इसको P मान लेते हैं, जो हम लेंगे x,0। इन दोनों को A और B मान लेते हैं, ठीक है। अब हमको क्या करना है, ये दोनों बिंदु इस बिंदु P से क्या है, समान दूरी पर है। तो हम क्या करेंगे, पी ए बराबर PB। देखो, सम दूरस्थ का मतलब, सम यानी क्या होता है, समान, दूरस्थ यानी दूर। तो हमको, जैसे मान लो ये बिंदु P है, इससे यह बिंदु क्या है, दोनों समान दूरी पर है। तो हमको इन दोनों की दूरी भी ज्ञात करनी है, इन दोनों की दूरी भी ज्ञात करनी है। ये दूरियां क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। समान का मतलब बराबर होनी चाहिए। अगर ये दूरियां बराबर आती है तो हम क्या निकाल पाएंगे, इस x का मान निकाल पाएंगे। तो इन दोनों को हम बराबर करके क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमसे क्या कहा गया है कि ये दोनों जो बिंदु है वो P से समान दूरी पर है। तो पी ए, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, P और A। तो PA बराबर P, ये रहा, यहाँ लिखते हैं एक बार, P x,0 और A क्या है, 2-5। तो ये हमारा x1 होगा, ये y1, ये x2, ये y2, ठीक है। इसी प्रकार PB भी हम निकालते हैं, PB x,0, ये P और B कितना है, -2,9। ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। अब हमको ज्ञात क्या करना है, PA बराबर PB। तो दोनों की दूरियों का सूत्र लगाएंगे। किसका सूत्र लगाएंगे, दूरी का। तो दूरी का सूत्र क्या होता है, दूरी का सूत्र हमारा होता है, इसको थोड़ा यहाँ लिखते हैं। दूरी का सूत्र क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस सूत्र को हम यहाँ पर जमाते हैं। तो √PA के लिए लिख रहे हैं हम, तो PA x2, तो x2 का है 2 - x का होल स्क्वायर प्लस y2 -5 - 0 का होल स्क्वायर बराबर PB के लिए लिखेंगे अब हम x2, तो -2 - x का होल स्क्वायर प्लस 9 - 0 का होल स्क्वायर। तो देखो इसका क्या आएगा, अब देखो
ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। अगर ये फॉर्मूला आपको कभी याद नहीं रहता है तो इसको कैसे याद करें, ए का स्क्वायर यानी इस ए के ऊपर ये 2 लगाओ, फिर बी के ऊपर प्लस लगा के बी के ऊपर 2 लगाओ, क्योंकि माइनस के बी का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो वो क्या हो जाएगा प्लस का बी का स्क्वायर। अब देखो क्या किया है साफ साफ, अगर यहाँ माइनस है तो माइनस लगाओ और 2a और b इन तीनों को आपस में गुणा कर दो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो a का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर लिखते हैं, फिर प्लस b का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ab 2 को 2 से गुणा किए 4x प्लस माइनस 5 का हम स्क्वायर करेंगे, माइनस 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, बराबर ऐसे ही इधर भी हम करेंगे। अब यहाँ पर देखो क्या है, दोनों माइनस में है, तो दोनों माइनस है तो क्या करते हैं, देखो इसका माइनस है तो इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस के 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखते हैं माइनस के 2 का स्क्वायर, ये माइनस है तो इसका स्क्वायर हमको पता ही है क्या आएगा, इसका तो हम खोलेंगे, इसका हमको पता ही है कि इसका आंसर ये आएगा, फिर माइनस ये देखो यहाँ का माइनस है और एक माइनस ये है, तो ये दोनों माइनस भी क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, तो 2 गुणा 2 4 और फिर x 4x प्लस 9 का स्क्वायर 81। अब हम इनको खोलते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं देखो 2 का स्क्वायर यानी कि 4 प्लस x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 25 बराबर किसके है, माइनस के 2 के होल स्क्वायर के, यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस के 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 81 के, ठीक है। अब यहाँ पर देखो अंडर रूट से तो अंडर रूट कटेगा, प्लस के 4 से प्लस के 4 कट जाएंगे, प्लस के एक्स स्क्वायर से प्लस के एक्स स्क्वायर कट जाएंगे। ये कट कैसे रहे हैं कि मान लो अगर हमने ये काट दिया और प्लस के 4 को हम इधर भेजेंगे तो 4 के ये क्या जाएंगे इधर आके माइनस को जाएंगे, तो 4 में से 4 जाएगा तो 0, तो इधर भेज के काटे या यहीं पे काटे एक ही बात है। अब हमारा इधर क्या बचा, इधर बचा हमारे माइनस के 4x प्लस 25 बराबर इधर हमारा बचा 4x प्लस के 81, यहाँ पर है 25, इस माइनस के 4x को हम उधर भेज देते हैं, तो ये 4x इधर पहले से ही है, ये प्लस का 4x और आ गया, ये माइनस का है उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का 81 जो है इधर आके क्या हो जाएगा माइनस के 81 हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों तो हो जाएंगे 8x और यहाँ पर क्या होगा माइनस होगा, तो यहाँ बचेगा हमारा ये बड़ा है तो 11 में से 5 जाएगा तो 6, यहाँ बचे 7, 7 में से 2 जाएंगे तो 5, ये माइनस के 56, यानी कि x बराबर माइनस 56 बटे 8, तो x बराबर 7 के पहाड़े में 56 मतलब 8 के पहाड़े में 56 आता है कितनी बार 7 बार, तो ये क्या आ जाएगा 8 से कट जाएगा 7 बार, तो माइनस के 7, तो x बराबर हमारा क्या आ गया -7, यानी कि जो P बिंदु के निर्देशांक है, यानी कि हमारे जो P बिंदु के निर्देशांक क्या आ जाएंगे हमारे -7,0। तो कैसा लगा आपको ये सवाल, अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।